हम आपको सब्जेक्ट वाइज बताएंगे कि किस सब्जेक्ट पर आपको कितने घंटे फोकस करना है, कैसे आपको फोकस करना है। ये मेरा मानना है कि आपको एक दिन 10 घंटे पढ़ लेने के बाद दूसरे दिन आप नहीं पढ़ रहे हैं, इससे लाख गुना अच्छा है कि पर डे आप 2 ही घंटा पढ़ें, पर पर डे पढ़े। सक्सेस फॉर्मूला क्या है जिसको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो बिल्कुल 90% लाने से कोई रोक नहीं सकता। हेलो स्टूडेंट, तो क्या आप भी कंफ्यूज्ड हैं कि क्लास 11 के स्टूडेंटों को कितने घंटे रोजाना पढ़ाई करनी चाहिए, या आप भी सोच रहे हैं कि सर हम कितने घंटे पढ़ें जिससे कि हमारा जो नंबर है वो 90% या 95% स्कोर हम कर पाए। तो आज के इस वीडियो में हम यही आपको बताने वाले हैं कि कितने घंटे आप पढ़ेंगे जिससे कि आप भी 90% 95% अंक प्राप्त कर सकते हैं। आज हम आपको सब्जेक्ट वाइज बताएंगे कि किस सब्जेक्ट पर आपको कितने घंटे फोकस करना है, कैसे आपको फोकस करना है। आपको सबसे पहली बात तो आपको हम अंत में बताएंगे कि वो सक्सेस फॉर्मूला क्या है जिसको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो बिल्कुल 90% लाने से कोई रोक नहीं सकता, बशर्ते उस सक्सेस फॉर्मूले पर आपको नियमित रूप से काम करना पड़ेगा। तो आज हमारा यही मेन टॉपिक रहेगा कि रोजाना कितने घंटे पढ़े जिससे कि 90% लाने का सही तरीका क्या है। ठीक है, पूरा हम अच्छे तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे जी। चलिए आइए हम एक एक करके हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, सबसे बड़ी जो स्टूडेंट गलतियां कर देते हैं उसको आपको सुधारना है। उसको तो सुधारेंगे ही, पहले मैं आपसे कह दूं कि हर बार मैं वीडियो में अब कह रहा हूं कि जितने भी हमारे क्लास 11 के स्टूडेंट हैं वो अपना प्रेजेंट पहले बना लेंगे। जब भी वीडियो देखें शाम को अपना प्रेजेंट जरूर बनाएं। क्या आपका नाम मान लेते हैं, आपका नाम है प्रिंस, तो आप लिखिए प्रेजेंट प्रिंस। ठीक है, ऐसे आप लिख दीजिए। मान लेते हैं आपका नाम है प्रदीप, तो आप लिखिए प्रेजेंट प्रदीप। ठीक है, मान लेते हैं आपका नाम है जितेंद्र, तो आप लिख दीजिए जितेंद्र। मान ले आते हैं आपका नाम है काजल, तो आप लिख दीजिए काजल। मान लेते हैं आपका नाम है पूजा, तो आप लिख दीजिए पूजा। तो ऐसे आप सभी को अपने कमेंट सेक्शन में अपना नाम प्रेजेंट करके लिखना है कमेंट सेक्शन में, जिससे कि मुझे भी पता चल सके कि क्लास 11 के स्टूडेंट कौन कौन से हैं जो सच में चाहते हैं 90% स्कोर करना, और आप सभी का नाम मुझे पता चल सके, इसके लिए मैं कह रहा हूं। दूसरा आपका कर्तव्य है कि जो भी हमारे न्यू स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हम जब वन शॉट वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, हमने आपके लिए टॉपर बैच लॉन्च कर दिया है बिल्कुल फ्री में। तो वन शॉट वीडियो के माध्यम से हम फ्री में शाम को 7:30 बजे वीडियो अपलोड कर देते हैं। तो उसकी पढ़ाई आप कर रहे हैं तो अच्छे से करें, बिल्कुल एक भी वीडियो ना मिस हो, इसके लिए जरूरी है चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आशा करता हूं कि इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहला मैं ये कहूंगा कि रोजाना कितने घंटे पढ़ाई करने से सबसे पहले, उससे भी पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको बड़ी गलतियां ये सब नहीं करनी है। अक्सर स्टूडेंट क्लास 11 के स्टूडेंट ये करते हैं। क्या नहीं करना है जी? तो सबसे पहली बात कि दूसरे छात्रों से अपनी तुलना करना। दूसरे छात्रों से अपना तुलना करने लगते हैं कि भैया वो तो स्टूडेंट है, वो हमारा दोस्त है, वो पढ़ रहा है 8 घंटे, हम तो पढ़ रहे हैं 2 घंटे, तो क्या हम टॉपर बन पाएंगे? तो ये सब तुलना करना आप अभी से बंद कर दीजिए, कंपैरिजन आपको करना ही नहीं है। दूसरी बात, सिर्फ घंटों पर नहीं, घंटों की गिनती करना, घंटों की गिनती करना। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, घंटों की गिनती करते हैं। वो ये नहीं देखते कि हमने 4 घंटे में कितने पढ़ाई किया, वो ये देखते हैं कि हमने 4 घंटे पढ़ लिया, 5 घंटे पढ़ लिया। तो घंटे नहीं देखना है, आपको अपनी पढ़ाई देखना है कि हमने कितने घंटे क्या हमने पढ़ाई किया है। तीसरी बात मैं कहूंगा कि बिना समझे लंबे समय तक किताब खोलकर बैठना। ये तो मतलब लगभग स्टूडेंट कर लेते हैं। क्या करते हैं कि अपने अपने पास ही बुक को खोलकर रख देते हैं और इधर उधर की बातें सोचने लगते हैं। थोड़ी देर पढ़े फिर इधर की बात उधर की बात, कभी मोबाइल चलाने लगे। तो ये अक्सर स्टूडेंट करते हैं और देखेंगे तो अरे 2 घंटे से हम पढ़ने बैठे हुए हैं। तो भैया आपने तो इधर उधर सोचा, मोबाइल चला लिए, तो पढ़े कब? तो ये जो अक्सर स्टूडेंट करते हैं, ये गलती आपको नहीं करना है। इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट नोट्स में ये बात आप याद रखेंगे कि 4 घंटे की अच्छी पढ़ाई से, 4 घंटे की अच्छी पढ़ाई जो है वो 10 घंटे की बेकार पढ़ाई से बेहतर है।
10 घंटे बेकार आप कॉपी पेन खोल कर बैठे हुए हैं, वहां पे ऐसे ही इधर उधर की बातें सोच रहे हैं, उससे लाख गुना अच्छा है कि 4 घंटे की आपने अच्छे तरीके से पढ़ाई की हो। तो ये भूल कर भी मिस्टेक ये नहीं करना है। ये आपको 3 बातों पर ध्यान रखना है। पहला, दूसरों का कंपैरिजन नहीं करना है। दूसरी बात कि आपको सिर्फ घंटों पर नहीं बल्कि आपको कितना आपने पढ़ा इस पर ध्यान देना है। और तीसरी बात, लंबे समय तक कॉपी खोलकर ऐसे ही बैठे नहीं रहना है। पढ़ने का मन करे तो पढ़िए, नहीं तो फिर बंद करके साइड हट जाइए। कम से कम ये तो पता चलेगा कि हाँ आपको आपने पढ़ाई नहीं किया है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट आता है, दूसरा कि अक्सर स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कितने घंटे पढ़ें, कितना घंटा पढ़ें जी। ये स्टूडेंटों का क्वेश्चन होता है, तो इसका स्पष्ट रूप से जवाब आप सुन लीजिए। कितना घंटा पढ़ें, तो याद रखेंगे स्कूल वाले दिन आपको 3 से 5 घंटे सेल्फ स्टडी करना है। अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल का पढ़ाई करके आप आने के बाद आपको कम से कम, अगर सच में आपको 95% स्कोर करना है या 90% स्कोर करना है या 85% ही स्कोर करना है, तो आपको कम से कम पर डे, कम से कम स्कूल आने के बाद आपको 3 से 5 घंटे पढ़ाई करने ही पड़ेंगे जी। ठीक है, चाहे आप सुबह में 2 घंटे पढ़ लीजिए या शाम को 3 घंटे पढ़ लीजिए तो 5 घंटे हो जाएंगे। सुबह में 1 घंटे पढ़ लीजिए, शाम को 3 घंटे पढ़ लीजिए तो 4 घंटे हो गए। तो कम से कम 3 से 5 घंटे पढ़ाई करनी ही है। स्कूल टाइम आप स्कूल जा रहे हैं उसके बाद, ठीक है। उसके बाद छुट्टी वाले दिन में आपको 5 से 7 घंटे पढ़ाई करनी है। 5 से 7 घंटे कैसे, तो मान लेते हैं सुबह में आपने 2 घंटे पढ़ाई कर लिए, दोपहर में 2 घंटे पढ़ाई कर लिए और रात और शाम को मिलाकर आपने 2 घंटे पढ़ाई कर लिए, आपके 6 घंटे हो गए ना। तो 5 से 7 घंटे आपको पढ़ाई करनी है, सीधी बात है। अब बीच बीच में ब्रेक आपको लेते रहना है। तो इस तरीके से छुट्टी वाले दिन करना है, जैसे संडे हो गया, कोई स्पेशल छुट्टी हो गई उस टाइम पे। तीसरी बात आपको याद रखना है, परीक्षा के समय 7 से 9 घंटे बीच बीच में ब्रेक लेकर पढ़ाई करने रहना है। ब्रेक लेकर, अब परीक्षा के समय तो बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो 7 से 9 घंटे आपको पढ़ाई करने हैं। ठीक है, अगली बात याद रखेंगे, घंटों से ज्यादा जरूरी है रोज नियमित पढ़ाई करना। ये मेरा मानना है कि आपको एक दिन 10 घंटे पढ़ लेने के बाद दूसरे दिन आप नहीं पढ़ रहे हैं, इससे लाख गुना अच्छा है कि पर डे आप 2 ही घंटा पढ़े, पर डे पढ़े, रोजाना पढ़े जी। रोजाना अगर नहीं पढ़ेंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। बात अगर आप समझ रहे हैं तो ये बात आप याद रखेंगे, नियमित रूप से हमें पढ़ाई करना है। अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो ये बात आप याद रखेंगे, 3 से 5 घंटे पर डे आपको पढ़ाई करनी है। 2 घंटा सुबह, 2 घंटा, 3 घंटा शाम को। ठीक है, अगला हमारा आता है कि रोज क्या पढ़ें। अक्सर स्टूडेंट सोचते हैं कि रोज हम क्या पढ़ें, तो ये सब्जेक्ट वाइज आप बांट लीजिए कि हम इस सब्जेक्ट को इतना समय देंगे। जैसे मेरा ये मानना है कि फिजिक्स में आप 1 से 1.5 घंटे आप दे दीजिए, 1 से 1.5 घंटे फिजिक्स में देंगे, आपका काम हो जाएगा। केमिस्ट्री में भी 1 से 1.5 घंटे आप देंगे तो आपका काम हो जाएगा। मैथ और बायोलॉजी के लिए भी आपको 1 से 1.5 घंटे देंगे, आपका काम हो जाएगा। अगला आता है इंग्लिश और हिंदी की, जहां तक बात करें तो इंग्लिश पर भी आप 30 से 45 मिनट दे दीजिए, हिंदी पर भी 30 से 45 मिनट आप दे दीजिए। मतलब मोस्टली मैं कहूं तो इंग्लिश पर 45 मिनट और हिंदी पर 45 मिनट, तो 1.5 घंटा यहाँ पे, 1.5 घंटे यहाँ पे, 1.5 घंटे, 1.5 घंटे। तो इस तरीके से 6 घंटे में आप पूरा कंप्लीट आप कर सकते हैं, या लगभग 5 घंटे में आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है, फिजिक्स में 1 से 1.5 घंटे आपको देना है, केमिस्ट्री में, इन सभी को। और सबसे मोस्टली कि सोने से पहले 20 से 30 मिनट आप रिवीजन जरूर करें। अगर आप ये सब पढ़ाई कर रहे हैं और रिवीजन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। रिवीजन सब करते हैं स्टूडेंट, अक्सर स्टूडेंट ये गलतियां करते हैं कि रिवीजन नहीं करते, तो ये गलती आपको नहीं दोहराना है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार आपको बता रहा हूं दोस्त। ठीक है, अगली बात आपको याद रखना है कि 90% लाने का 5 ही नियम होता है। जो अगर सच में आपको टॉपर बनना है, 90% लाना है, तो ये 5 नियम अभी से याद कर लीजिएगा। वो क्या है जी, तो रोज पढ़ाई करें। देखिए कम पढ़े थोड़ा, अगर 5 घंटे नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं दोस्त, आप 3 ही घंटे पढ़ें, परंतु क्या करें, रोज पढ़ाई करें जी। पर डे आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। दूसरा आता है एनसीईआरटी पूरी करें। एनसीईआरटी पूरा करें या एनसीईआरटी बेस्ड पर जो इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन आंसर कराए जा रहे हैं, जो क्वेश्चन आंसर कराए जा रहे हैं उसको आप पढ़ाई करें।
जो कि हम इसी चैनल पे आपको वन शॉट माध्यम से, वन शॉट के वीडियो के माध्यम से हम आपको पर डे शाम को 7 बजे हम आपको वन शॉट करा रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का। तो इसीलिए हमने कहा था कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए, जिससे कि जब भी वीडियो आए तो मिस ना हो। अभी तक हमने 2 चैप्टर का फिजिक्स का और 2 चैप्टर की केमिस्ट्री का करा दिया है, तो ये आपके ऊपर है आपने पढ़ाई किया है या नहीं। उसके बाद देख लीजिए, हर रविवार रिवीजन करें। हर रविवार को आप एक्स्ट्रा पढ़ाई ना करें। रविवार को फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश में जो भी आपने एक सप्ताह में पढ़ा है उसको रविवार के दिन सभी को बैठकर आपको रिवीजन केवल करना है, ये याद रखें। अगला आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हल करें। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहां से मिलेंगे जी? जब आप हमारा वन शॉट वीडियो देखेंगे तब मिलेंगे। अगर वन शॉट वीडियो की पढ़ाई करना चाहते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहें तो वहां से पढ़ाई कर सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री का लिंक दे दिए हैं। अगला सबसे इंपॉर्टेंट, मोबाइल का उपयोग सीमित रखें। मोबाइल का उपयोग सीमित रखना है, आपको याद रखना है दोस्त। मोबाइल का उपयोग सीमित रखने से अच्छा है कि सही उपयोग करें। अगर आप पढ़ाई के लिए अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं मोबाइल, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आप 2 घंटे की जगह पर 4 घंटे यूज कर ले मोबाइल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप रील के लिए अगर मोबाइल यूज कर रहे हैं, अगर आप इधर उधर की बातों के लिए मोबाइल के यूज कर रहे हैं, तो ये गलत बात है जी। ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखना है। अगले हमारा 5वां आता है कि ये गलतियां कभी भी आपको नहीं करना है, जो कि 90% स्टूडेंट ये गलतियां करते ही हैं। वो क्या है जी? तो वो है हमारा मोबाइल एडिक्शन। ये बात अभी हमने बताया कि मोबाइल का सही उपयोग कीजिए, इसको एडिक्शन की तरह नहीं ले लेना है। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, सुबह उठेंगे, उठते तुरंत मोबाइल वो छूएंगे, मोबाइल कहां पर है, मोबाइल चेक करेंगे। अक्सर सुबह रात को सोने से पहले 1-1.5 घंटे वो मोबाइल चलाएंगे, तभी वो सोएंगे। ये मोबाइल एडिक्शन है दोस्त, इसको ऐसा नहीं करना है, इससे आप दूर हटिए। दूसरी बात आपको याद रखना है, बिना टाइम टेबल पढ़ना। टाइम टेबल फिक्स ही नहीं है कि सुबह में हमें पढ़ना है या नहीं, जब मन किया तब बैठकर पढ़ने लगे, जब मन किया तब हम उठ गए, तो ये गलत बात है जी। ऐसा नहीं करना है, टाइम टेबल आप बना ले जिससे आप पढ़ाई करें। अगला आता है हमारा रिवीजन छोड़ देना। अक्सर स्टूडेंट तो पढ़ाई तो कर रहे हैं, स्कूल में भी कर रहे हैं, कोचिंग में भी कर रहे हैं, ऑनलाइन भी कर रहे हैं, परंतु वो रिवीजन छोड़ दिए हैं, रिवीजन तो करते ही नहीं है। रिवीजन कब करेंगे? जब एग्जाम आएगा, जब सब भूल गए होंगे। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अगला आता है लास्ट टाइमिंग तैयारी करना। अक्सर स्टूडेंट एग्जाम आने से 15 दिन पहले वो पढ़ते हैं, एग्जाम आने से पहले 5 दिन बचा होगा ना, 3 दिन बचा होगा, तब स्टूडेंट पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। मतलब हंसी आती है दोस्त कि ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है दोस्त, बिल्कुल नहीं करना है। तो मैं आशा करता हूं कि ये 5 आपको गलतियां जो है ये आप बिल्कुल नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपको अपनी गलतियों पे याद रखना है। नेक्स्ट बेस्ट डेली रूटीन क्या होगा? सुबह में जब आप उठिए, तो अभी तो मॉर्निंग वाला क्लासेस चल रही है, मतलब सुबह में ही स्कूल 8 बजे से स्टार्ट हो जा रहा है। तो इसके लिए आपको सुबह में मान लेते हैं आप 5 बजे 5:30 बजे उठे, 5 बजे उठ जाएंगे तो बेहतर रहेगा। 5 से मान लेते 1 घंटे आप फ्रेश हुए, इधर उधर नहाए, तैयार वार हो गए, तो 6 बजे के बाद 1 घंटे आप 6 से 7 1 घंटे आप पढ़ाई कर ले, या आधे घंटे में आप फ्रेश हो गए तो आधे घंटे के बाद 5:30 से 6:30 बजे तक आप अपनी पढ़ाई कर लीजिए, फिर आधे घंटे में आप खाना खा लीजिए और 7 बजे से अपने स्कूल के लिए निकल जाइए। तो ये रिवीजन आप जरूर कर ले सुबह में, और स्कूल कोचिंग जो है वो आप पढ़ के आए, तो फिर शाम को सेल्फ स्टडी करें, फिर रात को 20 मिनट आप जरूर रिवीजन करें रात को पढ़ाई करने के बाद। मैं आशा करता हूं ये सब आप रूटीन को जरूर फॉलो करेंगे। बशर्ते मैं कहूंगा हर व्यक्ति का टाइम टेबल अलग होता है, तो आप इन सभी को देखकर सीखकर अपना एक खुद टाइम टेबल बना ले, किस समय पे आप फ्री रहते हैं, कब आपको पढ़ना बेहतर रहेगा। बशर्ते आपको याद रखना है 3 से 5 घंटे पर डे आपको स्टडी करनी है, ठीक है। अगली बात आपको याद रखना है, अंत में मैं आपसे कहना चाहूंगा सक्सेस फॉर्मूला यही है हमारा। सक्सेस हमने कहा था कि सक्सेस रूल हम आपको बताएंगे। सक्सेस रूल हमारा यही है दोस्त कि रोजाना रोज याद रखें, ठीक है। रोज याद रखना है आपको कि कंसिस्टेंसी आपको करना है। कंसिस्टेंसी मतलब निरंतर आपको पढ़ाई करना है। डिसिप्लिन आपको याद रखना है कि डिसिप्लिन आपको हमेशा एक अनुशासित होकर पढ़ाई करना है। रोजाना अगर सुबह में आप 5 बजे पढ़ाई कर रहे हैं तो 5 बजे ही पढ़ाई करिए, 5 से 7 ऐसे। फोकस आपको रखना है कि हाँ हमें 90% अगर लाना है तो हमें फोकस अपना ध्यान रखना होगा। पेशेंस आपको रखना है, धैर्य रखना है।
अक्सर स्टूडेंटों को राह चलते रहते हैं तो उनका पेशेंस टूट जाता है। तो ये सब आपको नहीं करना है। पॉजिटिव माइंडसेट, सकारात्मक सोच रखना है, एक अच्छी विचार रखना है कि हाँ जी हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा भी सच में 90% आएगा, सच में 85% आएगा, हम भी टॉपर बन सकते हैं। ये एक सकारात्मक सोच आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये सब जो हमने आपको बताया, इन सभी को आपको फॉलो करके आपको अपना आगे बढ़ना है। अंतिम जो मेरा फाइनली आप सभी के लिए मैसेज रहेगा, क्या रहेगा जी, कि आज से शुरुआत करें। अक्सर स्टूडेंट वीडियो देखकर आप चले गए होंगे, बट मैं अभी से कह रहा हूं कि अगर वीडियो पर क्लिक किए हैं और इस वीडियो को अंत तक देख रहे हैं तो आज से ही आप शुरुआत कर दीजिए, आज से आप स्टार्ट कर दीजिए। मैं कहूंगा कि रोज 3 से 5 घंटे क्वालिटी स्टडी आपको 90% मार्क्स दिलाने का संभव रास्ता होगा। अगर रोज आप 3 से 5 घंटे स्टडी करते हैं तो मैं सच में कह रहा हूं कि 90% 95% लाने से कोई रोक नहीं सकता। अगला कह रहा है सब्सक्राइब ब्रदर सर क्लास 11। ये तो बात आप समझ ही गए होंगे कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी हम आपके लिए PYQ कराएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं चैप्टर वाइज वन शॉट वीडियो के माध्यम से, तो वो सब आप देखें, वो सब आपको मिले और आप भी आगे बढ़ें। अदरवाइज मेरा यही लक्ष्य है कि हमारे सभी क्लास 11 के स्टूडेंट एक अच्छे नंबर से पास हों, अच्छे तरीके से वो स्टडी करें, और हम इस चैनल पे आपको सब इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करा रहे हैं। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस वीडियो को शेयर भी करिए अपने दोस्तों के पास, इस चैनल के बारे में बताइए, क्योंकि मोस्टली ये क्लास 11 के लिए हमने चैनल बनाया हुआ है और इस चैनल पे हम आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का बेहतर तैयारी आपको करा रहे हैं जी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप चाहे तो वहां से फिजिक्स और केमिस्ट्री का आप अपनी स्टडी कर सकते हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। अदरवाइज कल मिलते हैं दोस्त एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।